हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, आज जो हम सीरीज से बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं निर्देशन और परामर्श की। निर्देशन किसे कहते हैं, परामर्श किसे कहते हैं, इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। पूरी कोशिश करेंगे इसको एक वीडियो में खत्म करने की कि निर्देशन क्या होता है, परामर्श क्या होता है, निर्देशन कैसी प्रक्रिया होती है, परामर्श कैसी प्रक्रिया होती है, निर्देशन के प्रकार कितने हैं, परामर्श के प्रकार कितने हैं। ये वाली बात सारी हम बात करेंगे इस वाले डिस्कस में। कंपलसरी आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस रहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि निर्देशन के बारे में। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन वो आपसे दोस्तों ये पुटअप करेगा कि ये जो निर्देशन और परामर्श होता है ये प्रारंभ कहाँ से होता है। अगर वो आपसे ये पूछता है कि निर्देशन परामर्श प्रारंभ कब से होता है, तो आपको बता देना है जन्म के बाद। अगर आपसे ये पूछे निर्देशन और परामर्श प्रारंभ कब से होते हैं, तो आपको बता देना जन्म के बाद प्रारंभ होते हैं। ये वाली बात क्लियर होती है। अब देखो, निर्देशन जो होता है दोस्तों वो जीवन पर्यंत चलता है। कैसा चलता है? जीवन पर्यंत चलता है। जबकि दोस्तों परामर्श जो होता है वो विशिष्ट क्षेत्रों में चलता है। कैसे चलता है? विशिष्ट क्षेत्रों में चलता है। उसके बाद निर्देशन जो होता है इसका जो क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है, जबकि परामर्श का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। कैसा होता है? सीमित होता है, यानी ज़्यादा बड़ा नहीं होता। अब उसके बाद जो परामर्श होता है ये हमेशा व्यक्तिगत होता है। कैसा होता है? व्यक्तिगत होता है। जबकि जो निर्देशन दोस्तों जो होता है वो व्यक्तिगत प्लस सामूहिक दोनों होता है। कैसा होता है? सामूहिक। ये जो निर्देशन होता है दोस्तों ये लचीला होता है। कैसा होता है? लचीला होता है। जबकि परामर्श जो दोस्तों होता है ये होता है कठोर होता है। ये कैसा होता है? कठोर होता है। अब आप साथ ही साथ नोट करते चलें, कठोर होता है। परामर्श जो होता है दोस्तों ये विशिष्ट समस्या से संबंधित होता है। जबकि निर्देशन जो होता है दोस्तों ये सामान्य समस्या से संबंधित होता है। सामान्य समस्या से संबंधित होता है। यहां पर विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होती। जबकि दोस्तों यहां पर विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। अब आपसे यहां पर यह पूछेगा कि परामर्श जो होता है दोस्तों इसमें बात माननी है जबरदस्ती, और निर्देशन में जो होता है बात मानो या मत मानो, या मत मानो। क्लियर है? निर्देशन कोई भी व्यक्ति दे सकता है। कोई भी व्यक्ति दे सकता है। जबकि दोस्तों परामर्श जो होता है विशेषज्ञ द्वारा दिया जाता है। कैसे दिया था? विशेषज्ञ द्वारा दिया था। देखो, समझने वाली बात यहां पर ही होगी निर्देशन और परामर्श की, जो जीवन के प्रत्येक पहलू पर
जीवन के प्रत्येक पहलू पर जो किया जाता है वो हमारा निर्देशन कहलाता है। यानी कैसे किसी को गाइड करना, कि मान लीजिए कोई गलत रास्ते पे जा रहा है, उसको सही रास्ते पे लाने के लिए हमें निर्देशन की आवश्यकता होती है। ये वाली बात क्लियर होती है। जबकि परामर्श जो होता है वो विशिष्ट क्षेत्रों में होता है, और विशिष्ट क्षेत्रों के बाद दोस्तों किसी विशेषज्ञ द्वारा किया जाता है। मान लीजिए आप यूजीसी नेट का पेपर दे रहे हैं, या टेट का पेपर दे रहे हैं, सीटेट का पेपर दे रहे हैं, तो यूजीसी नेट, टेट और सीटेट, सुपर टेट के लिए आपको विशेषज्ञ गाइड कर सकता है, जो जिस क्षेत्र में महारत हासिल होगा। आप ये मान लीजिए टेट की तैयारी करो, आप डॉक्टर से पास जाकर के पूछे कि परामर्श हमें टेट के बारे में दे दी, तो नहीं, डॉक्टर जो होता है वो बीमारी के बारे में परामर्श दे सकता है, जबकि निर्देशन जो होता है वो हमसे छोटा या बड़ा कोई भी दे सकता है। ये वाली बात क्लियर की जाती है। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको पूरी तरह से बता दूँ, जो ये निर्देशन होता है इसमें क्या होता है, इसमें मात्र सहायता प्रदान की जाती है। मात्र सहायता प्रदान की जाती है, जबकि यहां पर समस्या का समाधान किया जाता है। समस्या का समाधान किया जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा परामर्श कहलाता है। यानी डॉक्टर के पास जब हम जाएंगे तो परामर्श लेने जाएंगे, लेकिन एक शराबी व्यक्ति भी हमें निर्देश कर सकता है, गाइड कर सकता है। अब उसकी बात हमारे ऊपर है ना, हम उसकी बात माने या ना माने। जब मैंने यहाँ पर लिखी है बात मानो या मत मानो वो आपके ऊपर है, लेकिन परामर्श में आपको बात माननी माननी है। अगर डॉक्टर के पास हम जाते हैं और डॉक्टर अगर आपको ये कहता है कि आपको टैक्स में इंजेक्शन लगना ही लगना है, तभी आपकी परेशानी ठीक होगी, तो आपको लगवाना ही पड़ेगा। ठीक है, क्लियर बात होगी यहाँ पर, ये पूरा आप नोट कर सकते हैं। अब थोड़ा हम बात करते हैं निर्देशन क्या होता है। ये होता है निर्देशन, हेडिंग डालेंगे समझना। देखो निर्देशन एक जीवन पर्यंत चलने वाली, नोट करते चलना, प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति को मात्र सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वह निर्णय ले सके, निष्कर्ष निकाल सके और सामंजस्य स्थापित कर सके। और क्या कर सके, सामंजस्य स्थापित कर सके। मान लीजिए थोड़ी बहुत सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे आप किसी भी समस्या, किसी भी परेशानी में आप अपने आप को ढाल सके। ये वाली बात क्लियर होगी। मतलब ये नहीं कि आपको पूर्ण रूप से उस पर कार्य करने के लिए लग जाए, लेकिन किसी भी समस्या का पूर्ण रूप से समाधान करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, परामर्श की बात होगी, जो काउंसलर की आवश्यकता होगी। थोड़ी बहुत सहायता करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, तो आपको क्लियर पता है, निर्देशन, उसके निर्देशन की आवश्यकता होगी। अब यहां पर थोड़ी हम डेफिनेशन की बात करेंगे दोस्तों। डेफिनेशन सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं, वो बात करने जा रहे हैं सबसे पहले जोन्स की। किसकी बात करेंगे, जोन्स की बात करेंगे। जोन्स ने क्या कहा है इसके बारे में थोड़ा हम समझेंगे। इन्होंने कहा है निर्देशन विकल्पों समायोजनों को
बनाने में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की सहायता करना हमारा क्या कहलाता है? निर्देशन कहलाता है। यानी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को विकल्पों समायोजनों को बनाने में हमारी क्या करना, सहायता करना निर्देशन कहलाता है। जब हम दूसरे की बात करते हैं, दूसरी जो आती है हमारी, वो आती है दोस्तों कोठारी आयुक्त की। दूसरी जो हम बात करेंगे डेफिनेशन की, वो बात करेंगे कोठारी आयुक्त की। और ये आपको पता है कोठारी आयोग कब आया था, तो आपको बताना 1964 और 66 में। यानी जिसके जो जनक हैं वो कौन है? DS कोठारी। कौन माने जाते हैं? DS कोठारी हैं। अब थोड़ा इसकी बात करते हैं। इन्होंने कहा निर्देशन एक जीवन या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिससे एक व्यक्ति निर्णय ले सके। ये हमारा क्या कहलाता है? ये दोस्तों हमारा निर्देशन कहलाता है। क्लियर बात? आप इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट करने के बाद हम चलेंगे निर्देशन के प्रकार से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं। ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है कि निर्देशन क्या होता है और परामर्श क्या होता है। ये क्लियर बात है। निर्देशन बिल्कुल जीवन के प्रत्येक पहलू पर होता है, एक सामान्य समस्या से संबंधित होता है। जबकि परामर्श में क्या होता है? परामर्श किसी विशेष समस्या से संबंधित होता है और किसी विशेषज्ञ द्वारा दिया जाता है। ये वाली बात आपको क्लियर पता होना चाहिए। जबकि परामर्श में किसी विशेष समस्या का समाधान किसी विशेषज्ञ द्वारा किया जाएगा, जबकि निर्देशन में समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा, बस आपको गाइड किया जा रहा है जिससे आप सही रास्ते पर आ जाएं और स्वयं ही उस समस्या का समाधान निकाल सके और निष्कर्ष निकाल सकें। ये वाली बात क्लियर आपको समझ में आनी चाहिए। ये आप इसको नोट कर लीजिए। हम चलते आगे। ठीक है, अब चलते हैं निर्देशन और परामर्श के प्रकार। जो सबसे ज्यादा आपको समझने वाली बात है कि निर्देशन के परामर्श के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे, निर्देशन पढ़ रहे हैं, निर्देशन की परिभाषा मैंने आपको बता दी। ये वाली बात दो आपको समझ में आ रही है, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद चलते हैं निर्देशन के प्रकार। अब हेडिंग डालेंगे यहां पर, निर्देशन के प्रकार। निर्देशन के प्रकार। देखो सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम निर्देशन के 3 से 57 प्रकार बताए हैं। अगर आपसे ये पूछे कि निर्देशन के कितने प्रकार होते तो आपको बताना 3 से 57 प्रकार। निर्देशन के 3 से लेकर 57 प्रकार बताए जाते हैं। दूसरा पॉइंट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं मैक्सिकॉन। मैक्सिकॉन ने निर्देशन के 57 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताएं? 57 प्रकार बताए हैं। जब हम 3rd नंबर पर पढ़ेंगे तो विलियम मॉर्टिन, प्रोटर ने, इनकी एक पुस्तक है, विलियम मॉर्टिन तथा प्रोटर ने अपनी पुस्तक एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस में निर्देशन के 6 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताएं? 6 प्रकार बताएं। अब ये 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं थोड़ा इनको समझेंगे।
शैक्षिक निर्देशन पहला होगा। दूसरा आपको बताना है व्यावसायिक निर्देशन। तीसरा आपको बताना है सामाजिक एवं नागरिकता का निर्देशन। क्लियर है। उसके बाद आपको बताना है शारीरिक या स्वास्थ्य का निर्देशन। उसके बाद बताना आपको चारित्रिक निर्देशन। और लास्ट में आपको बताना अवकाश निर्देशन। ये हमारे निर्देशन के 6 प्रकार। 6 प्रकार किसने बताए? विलियम मॉर्टन तथा प्रोटर ने अपनी पुस्तक एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस में निर्देशन के 6 प्रकार बताए। पहला शैक्षिक, दूसरा व्यावसायिक, सामाजिक और नागरिकता का, शारीरिक स्वास्थ्य, चारित्रिक और अवकाश का निर्देशन। लेकिन अगर वो आपसे यहाँ पर दोस्तों ये वाली बात करता है कि निर्देशन मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, अगर आपसे वो ये पूछता है कि निर्देशन मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, तो थोड़ा इसको मुख्य रूप से निर्देशन के प्रकार भी पढ़ लेते हैं। अगर वो पूछे मेन रूप से यानी मुख्य रूप से निर्देशन कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ पर आपको पढ़ना मुख्य रूप से निर्देशन कितने प्रकार का होता है, तो आपको बताना दोस्तों 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? शैक्षिक निर्देशन, दूसरा व्यावसायिक निर्देशन, और तीसरा जो होता है वो होता है व्यक्तिगत निर्देशन। तीसरा कौन सा होता है? वो हमारा होता है व्यक्तिगत निर्देशन। अब थोड़ा एक और बात नोट डाल के यहां पर हम पढ़ेंगे, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखो नोट डाल के देखो, व्यावसायिक निर्देशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1 मई 1908 को फ्रैंक पार्सन्स ने किया। अब यहां पर एक और चीज समझने वाली है, तथा इस शब्द की विस्तार से व्याख्या सन 1924 में एजुकेशनल वोकेशनल गाइडेंस एसोसिएशन ने की। अब ये वाली बात आपको पूरी यहां पर समझने वाली है। निर्देशन के प्रकार से दोस्तों आप यूजीसी नेट में बैठे, चाहे सी टेट में बैठे, चाहे सुपर टेट में बैठे, टेट में बैठे, एक क्वेश्चन कंपलसरी आपसे पूछा गया। और ये वाला शब्द जो मैंने फ्रैंक पार्सन्स लिखा है, ये लगातार दोनों बार सुपर टेट में पूछा जा रहा है। अगर आपसे ये पूछे निर्देशन के प्रकार, तो आपको बताना है निर्देशन के मिनिमम प्रकार कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। मैक्सिमम कितने होते हैं, तो 57 होते हैं।
निर्देशन के 3 से 57 प्रकार बताए गए। अगर ये पूछे मैक्स कॉर्न ने निर्देशन के कितने प्रकार बताएं, तो आपको बताने 57 प्रकार बताएं। विलियम मॉर्टन तथा प्रोटन ने अपनी पुस्तक एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस में निर्देशन के कितने प्रकार बताएं, 6 प्रकार बताएं। पहला शैक्षिक, दूसरा व्यावसायिक, तीसरा सामाजिक और नागरिक का, शारीरिक स्वास्थ्य, चारित्रिक और अवकाश का निर्देशन। अगर आपसे ये पूछे मुख्य रूप से निर्देशन कितने प्रकार का होता है, तो आपको बताना 3 प्रकार का होता है, शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत निर्देशन। अगर आपसे ये पूछे कि व्यावसायिक निर्देशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, तो आपको बताना 1 मई 1908 को फ्रैंक पार्सन्स ने किया था, और इस शब्द की विस्तार से व्याख्या 1924 में एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस एसोसिएशन ने की थी, जो डिटेल में बताया था। अब आपको समझ में ये आ रहा होगा शैक्षिक निर्देशन क्या होता है, कि मान लीजिए आपने 12th करने के बाद आप ये पूछना चाह रहे कि हमें करना क्या है, बीएससी करनी है, बीए करनी है, बीकॉम करनी है, तो अब वो होगा हमारा शैक्षिक से निर्देशन। दूसरा व्यवसाय से निर्देशन, आपसे ये पूछा जाए या आप किसी से ये पूछे, किसी बिजनेस एक्सपर्ट से, जो आपने डॉक्टर विवेक पंत्रा का नाम सुना होगा, कि मुझे किस क्षेत्र में बिजनेस खोलना चाहिए, तो होगा व्यवसायिक। सामाजिक और नागरिकता का निर्देशन, या आपको एक अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए आपको सामाजिक और नागरिकता का निर्देशन की बात होती है। शारीरिक को स्वास्थ्य करने, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और अपने शरीर को अच्छा रखने के लिए आपको शरीर से संबंधित निर्देशन दिया जाता है। अब यहाँ पर बात मानो या मत मानो वो आपके ऊपर कहलाता है, लेकिन आप मानो या मत मानो वो आपकी बात ठीक है, लेकिन आपको गाइड जरूर किया जाएगा। चारित्रिक निर्देशन ये कहलाता है आप अच्छा बोले, झूठ न बोले, अच्छा व्यवहार करें, अच्छी आदतें करें, ये सब चारित्रिक हुआ। अवकाश का निर्देशन, अवकाश में आप अपने जो आपको छुट्टी मिली है उसको अच्छे से उसका प्रयोग कर सके, ये हमारा अवकाश का निर्देशन कहलाता है। आप इसको नोट कर लें। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हम चलेंगे नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट, ये आपने नोट कर लिया। अब चलते हैं हम, निर्देशन कौन कौन प्रदान कर सकता है, निर्देशन कौन कौन दे सकता है, और निर्देशन में प्रयोग किए जाने वाले परीक्षण कौन कौन से होते हैं, ये सारी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। किस में करेंगे, इस वाली बात में डिस्कस करेंगे। अब आपको हेडिंग डालनी है कि हेडिंग डालनी है कि निर्देशन के स्रोत या निर्देशन के अभिकरण, निर्देशन कौन कौन प्रदान कर सकता है, तो हेडिंग डालिए निर्देशन के अभिकरण। क्या हेडिंग डालनी है, निर्देशन के अभिकरण। क्लियर है। अभिकरण का मीन्स होता है निर्देशन कौन कौन दे सकता है आपको, जीवन के प्रत्येक पहलू पर होता है, ये वाली बात आपको अच्छे से पता है। तो सबसे पहले जो हमारे आएंगे वो हमारे आएंगे परिवार आएगा, दूसरा हमारे अभिभावक आएंगे, नेक्स्ट समाज आएगा, उसके बाद समुदाय आएगा, मित्र मंडली आएगा, मीडिया आएगा, विद्यालय आएगा, अध्यापक आएगा, मनोवैज्ञानिक आएंगे, बाल चिकित्सक आएंगे, ये सारे हैं। मतलब आप ये मन समझिए, जीवन के प्रत्येक पहलू पर जिस व्यक्ति से आपका संपर्क होगा, जिस व्यक्ति से आपका आमना सामना होगा, वो आपको निर्देश करके जाएगा। अब आपके ऊपर वो वाली बात मैंने पहले ही बता दी ना, कि वो आपके ऊपर है कि आप बात मानो या मत मानो, लेकिन निर्देश तो आपको सब करके जाएंगे। मान लीजिए आप नहीं पढ़ रहे हैं, तब भी आपसे कोई ना कोई कह के जाएगा भैया पढ़ ले, नहीं तो पास नहीं हो पाएगा, फेल हो जाएगा। अब वो आपके ऊपर, आप मानो या मत मानो, वो आपके ऊपर वो करता है, ये आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आप बात किसी की मानते या नहीं मानते। लेकिन जीवन के प्रत्येक पहलू पर जिस व्यक्ति से आपका संपर्क हुआ, उससे आपको कहीं ना कहीं निर्देशित होना पड़ेगा। अब ये वाली बात मैंने आपको पहले कहा, परिवार, अभिभावक, समाज, समुदाय, मित्र मंडली, मीडिया, विद्यालय, अध्यापक, मनोवैज्ञानिक, बाल चिकित्सक, ये कहीं ना कहीं आपको हर तरीके से गाइड करते रहेंगे। अब आपको हेडिंग डालनी है कि निर्देशन में किए जाने वाले परीक्षण, निर्देशन में कौन कौन से परीक्षण किए जाते हैं, हेडिंग डालिए
किए जाने वाले परीक्षण। अब निर्देशन में कौन कौन से परीक्षण किए जाते हैं, देखो सबसे पहला हमें पढ़ना है बुद्धि परीक्षण, दूसरा हमें पढ़ना उपलब्धि परीक्षण, उसके बाद हमें पढ़ना रुचि परीक्षण, उसके बाद हमें पढ़ना अभिक्षमता परीक्षण, उसके बाद हमें पढ़ना है सृजनात्मक परीक्षण, उसके बाद हमें पढ़ना है व्यक्तित्व परीक्षण, उसके बाद हमें पढ़ना है मनोविश्लेषणात्मक परीक्षण, और उसके बाद हमें पढ़ना समाज मिति परीक्षण। ये इतने सारे इसमें परीक्षण किए जाएंगे, क्लियर बात है। अब थोड़ा हम बात करते हैं इनके जनकों की। तो बुद्धि के परीक्षण के जनक आपको पता है बिनी लगाने हैं, बिनी साइमन। उपलब्धि परीक्षण और रुचि परीक्षण के जनक दोस्तों आपको बताने स्ट्रंग। सृजनात्मक परीक्षण के जनक आपको बताना टॉरेंस, अभिक्षमता के कोई जनक नहीं है। व्यक्तित्व परीक्षण के जनक आपको आलपोर्ट लगा देना है, आलपोर्ट ना है तो यंग लगा देना आप। मनोविश्लेषणात्मक परीक्षण के जनक दोस्तों आपको फ्रायड बता देने हैं, और समाज मिति परीक्षण के जनक आपको लगा देना है J.L. मोरेनो। कौन लगा देने? J.L. मोरेनो। ये वाली बात हमें यहाँ पर क्लियर बता देनी है कि निर्देशन में कौन कौन आपको निर्देश कर सकता है, गाइड कौन कौन कर सकता है, और निर्देशन में किए जाने वाले परीक्षण आपको, ये वाली बात आपको क्लियर रूप से बता देनी है, जो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, और ये तो आपको अच्छे से पता होगा, क्लियर बात है।